गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 15 नवंबर और आज के इस सेशन में 15 नवंबर के करंट अफेयर के साथ साथ 14 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो एक बार आप सभी शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका, थाईलैंड, भारत या ऑस्ट्रेलिया? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण 14 नवंबर 2022 को कहाँ पर हुआ है? तो फ्रेंड्स, अमूर फाल्कन जो फेस्टिवल है ये मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर? मणिपुर में। अमूर फाल्कन जो कि एक बाज की प्रजाति का पक्षी है, इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 2015 से मणिपुर में इस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस बार कौन सा संस्करण था? तो इस बार था 7वां संस्करण। डिस्कस कर लेते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया में सबसे लंबे समय तक उड़ने वाला प्रवासी पक्षी कौन सा है, तो याद रखेंगे अमूर फाल्कन है, जिसे आप सभी पिक में देख सकते हैं। डिस्कस कर लेते हैं अमूर फाल्कन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अमूर बाज या बाज परिवार का दुनिया का यह सबसे लंबी यात्रा करने वाला छोटा रैप्टर है। अब आप सोच रहे होंगे कि रैप्टर क्या है? तो फ्रेंड्स, रैप्टर का अर्थ होता है शिकार के रूप में अन्य जानवरों या पक्षियों का शिकार करना। अमूर फाल्कन अपना प्रजनन कहाँ पर करते हैं फ्रेंड्स? तो ये रूस के मध्य साइबेरियाई क्षेत्र और पूर्वी चीन में ये अपना प्रजनन करते हैं। इसके बाद अक्टूबर के दौरान यह उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे मणिपुर, नागालैंड, असम के कुछ हिस्सों में प्रवास करते हैं। और इसी के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए मणिपुर में अमूर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं अमूर फाल्कन्स किसके तहत संरक्षित है। अगर भारत में बात की जाए तो ये वन्यजीव संरक्षण 1972 के तहत संरक्षित है। दुनिया की फाल्कन राजधानी किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, तो याद रखेंगे नागालैंड को कहा जाता है। नागालैंड को दुनिया की फाल्कन राजधानी क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, दुनिया में अमूरबाज पक्षी का जो सबसे बड़ा जामबाड़ा लगता है ना, वो नागालैंड में बोखा जिले के पांगती गांव में लगता है। इसीलिए दुनिया की फाल्कन राजधानी नागालैंड को कहा जाता है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये गोवा में होगा फ्रेंड्स। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस संस्थान की पहल है? तो ये नीति आयोग की पहल है। लोकटक झील कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में है। और याद रखेंगे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, जिसे हम केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, कहाँ पर है? मणिपुर में। संगाई फेस्टिवल का आयोजन भी मणिपुर में किया जाता है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, रोज़ रात 10 बजे स्टैटिक जीके की क्लास रहती है, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, जो कि आपकी आने वाली हर एक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को भी आप सभी अटेंड कर सकते हैं। ये क्लास लाइव रहती है रोज़ रात 10 बजे। फ्रेंड्स, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, बात की जा रही है आईसीसी की। आईसीसी की वित्त और वाणिज्यिक मामलों की एक समिति है फ्रेंड्स। क्या है? समिति, कमेटी है। के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स, आईसीसी की हाल ही में बैठक हुई है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में जो बैठक हुई है ना, इसमें 2 नियुक्तियां की गई हैं। पहली की गई है कि जो आईसीसी वित्त और वाणिज्यिक मामलों की जो कमेटी है, इसके प्रमुख के रूप में चुना गया है जैसा को। जैसा याद रखेंगे, वर्तमान में ये बीसीसीआई के कौन है?
बीसीसीआई के ये कौन है फ्रेंड्स? तो ये सचिव हैं जैसा। और जैसा किसके पुत्र हैं? तो ये अमित शाह के पुत्र हैं। और अमित शाह कौन है? वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं, है ना। साथ ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एक और फैसला लिया है कि जो आईसीसी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में ग्रेग बार्कले, इनका कार्यकाल भी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। फ्रेंड, जैसा की जो नियुक्ति है ये अपना पद कब से संभालेंगे प्रमुख के रूप में? तो ये 2023 मार्च 2023 में जो बैठक होगी उसमें ये अपना पद संभालेंगे अध्यक्ष के रूप में। किसकी बात की जा रही है? तो याद रखेंगे वित्त वाणिज्यिक मामलों की समिति, जो कि आईसीसी की एक समिति है ना। रोजर बिन्नी, आई होप आप सभी को याद होगा, ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। राजीव शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। और जो जैसा है बीसीसीआई के सचिव हैं। और ये जो समिति है आईसीसी की, इसमें किसका स्थान लेंगे? रॉस मैकलम का स्थान लेंगे। ये पॉइंट भी आप सभी को याद रखना है। जैसा को आप सभी पिक में देख सकते हैं फ्रेंड्स। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, इनका जो कार्यकाल है वो 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सुब्रकांत पांडा को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने अक्टूबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया है? तो ये विराट कोहली को दिया गया है। किसे दिया गया है? विराट कोहली। विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं ऋतुराज अवस्थी, और इनकी हाल ही में नियुक्ति की गई है। डिस्कस कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में। तो स्थापना 1909 में की गई थी। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। कमेंट्स करके बताइए कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 कबड्डी विश्व कप संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो फ्रेंड्स 2025 में जो कबड्डी विश्व कप होगा ना, इसकी मेजबानी इंग्लैंड के द्वारा की जाएगी। और फ्रेंड्स पहली बार ऐसा होगा कि कबड्डी विश्व कप एशिया के बाहर कहीं और आयोजित किया जाएगा, यानी कि किसी और देश में जो कि एशिया में नहीं है, एशिया के बाहर इसका आयोजन होगा और वो इंग्लैंड में होगा। कब? 2025 में। इससे पहले आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इससे पहले किया गया था 2019 में मलेशिया के मेलाका में, जिसमें भारतीय टीम विजेता रही थी फ्रेंड्स, है ना। और इंग्लैंड में भी कहाँ पर होगा? तो इंग्लैंड में वेस्ट मिडलैंड्स में इसका आयोजन होगा। हो सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन में इंग्लैंड ना देकर वेस्ट मिडलैंड दे दे, तो आप कहोगे हमने तो इंग्लैंड के बारे में पढ़ा था, ये क्या है भाई? तो याद रखेंगे इंग्लैंड में वेस्ट मिडलैंड्स में इसका आयोजन किया जाएगा 2025 में। खासकर इस प्रकार के जो आगामी इवेंट्स होते हैं ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कबड्डी के बारे में डिस्कस किया जाए तो कबड्डी भारत का स्वदेशी खेल है। 1951 और 1982 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों में एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया। 1990 के बीजिंग एशियाई खेलों के बाद से यह एशियाई खेलों का हिस्सा रहा और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो अशोक दास है। अगला सवाल है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज कहाँ चलेगी? तो फ्रेंड्स ये दुनिया की जो सबसे लंबी नदी क्रूज है ना, इसकी शुरुआत होगी वाराणसी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से ये कहाँ जाएगी? असम। कहाँ पर जाएगी? तो याद रखेंगे असम में। केंद्र सरकार ने हाल ही में इसकी घोषणा की है कि जनवरी 2023 में इसे चलाया जाएगा और 50 दिवसीय ये क्रूज होगी, जो कि 10 जनवरी को वाराणसी से रवाना होगा। 1 मार्च को ये असम के डिब्रूगढ़ में पहुंचेगा। डिब्रूगढ़ याद होगा आप सभी को, तेल के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है और कहाँ पर है? तो असम में है। फ्रेंड्स इस क्रूज का नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इस क्रूज का नाम रखा गया है गंगा बिलास। याद रखेंगे इसका नाम क्या रखा गया है? तो गंगा बिलास इसका नाम रखा गया है। और कहाँ से कहाँ तक यात्रा करेगा? वाराणसी से डिब्रूगढ़। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर। वाराणसी में भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरेन पोत का निर्माण कौन करेगा? तो कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल है।
भारत और किस देश ने स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, जैव विविधता संरक्षण और प्राचीन इमारतों के संरक्षण के क्षेत्र में 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर हाल ही में कंबोडिया के साथ किए गए हैं। किसने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल लॉन्च किया है? आर.के. सिंह ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला सवाल है कि लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट जो प्रदर्शनी हुई थी, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रेंड्स, ये जो लंदन में प्रदर्शनी हुई है ना, इसमें किस राज्य को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड दिया गया है? तो फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल जो अवार्ड है ना, ये केरल को दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? तो लंदन में ये प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें केरल को यह अवार्ड दिया गया है। केरल को यह अवार्ड इसलिए मिला है जल संरक्षण के लिए और पड़ोसियों के लिए जल सुरक्षा आपूर्ति में सुधार करने के सराहनीय कार्यों के लिए ये पुरस्कार केरल को दिया गया है। केरल की जो पर्यटन की टैगलाइन है उसका नाम है भगवान का अपना देश। आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर। किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये शाहरुख खान को दिया गया है फ्रेंड्स, है ना। इंडो अमेरिका चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने किस अमेरिकी नागरिक को संगीत के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया है? ठाकुर चक्रपाणी को। हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो आईआईटी बॉम्बे शीर्ष पर रहा है। अगला सवाल है कि आसियान ने सैद्धांतिक रूप से किस देश को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, अभी 11वां सदस्य स्वीकार नहीं किया, सिर्फ सहमति व्यक्त की है। आसियान की बात की जाए तो आसियान में सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 10 है। आसियान की जो हाल ही में बैठक हुई है वो कंबोडिया में हुई है फ्रेंड्स, और इसी बैठक में सहमति व्यक्त की गई है 11वें सदस्य के रूप में किसे शामिल करने के लिए? तिमोर लेस्टे को। तिमोर लेस्टे की जो लोकेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, डिस्कस करेंगे तिमोर लेस्टे के बारे में डिटेल से, है ना। तो बैठक कहाँ पर हुई है? कंबोडिया में, और सहमति व्यक्त की गई है कि अभी फिलहाल तिमोर लेस्टे को क्या किया जाएगा? पर्यवेक्षक दर्जा दिया जाएगा, है ना। तिमोर लेस्टे जो है ये 2011 में आसियान की सदस्यता के लिए आवेदन इसके द्वारा किया गया था। आसियान में जो 10 सदस्य देश हैं उसमें शामिल है ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम फिलहाल इसमें शामिल है। 10 देशों का ये समूह है फ्रेंड्स। तिमोर लेस्टे की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो तिमोर जो पूर्वी तिमोर है, जिसे तिमोर लेस्टे, जिसे एशिया के सबसे नवीनतम लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं एशिया का सबसे नवीनतम लोकतंत्र कौन सा है, तो आंसर होगा पूर्वी तिमोर या तिमोर लेस्टे। पूर्वी तिमोर की जो राजधानी है वो दिल्ली है। पूर्वी तिमोर की मुद्रा को यूनाइटेड स्टेट डॉलर कहते हैं। डिस्कस करेंगे इसकी कहानी के बारे में कि आखिर ये बना कैसे, ठीक है। 8वीं शताब्दी में पुर्तगाल द्वारा इस क्षेत्र का औपनिवेशीकरण किया गया। वर्ष 1975 तक यह क्षेत्र पुर्तगाल के नियंत्रण में रहा। इसके बाद फ्रेंड्स जब पुर्तगाली इस क्षेत्र से वापस गए तो इंडोनेशिया ने इस पर आक्रमण किया और अपने 27वें प्रांत के रूप में इसे स्थापित कर लिया। फिर 2002 में क्या हुआ कि आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे मान्यता दे दी गई और पूर्वी तिमोर में तिमोर द्वीप का पूर्वी भाग शामिल है, और जबकि इसका पश्चिमी भाग अभी भी इंडोनेशिया का हिस्सा है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? तो पूर्वी तिमोर कहते हैं, क्योंकि जो पश्चिमी भाग है ना इसका, वो अभी भी इंडोनेशिया का हिस्सा है, जैसा कि आप सभी इस मैप में देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, है ना। देखिए ये है इंडोनेशिया और ये है दिल्ली। दिल्ली किसकी राजधानी है? पूर्वी तिमोर की। तो पूर्वी तिमोर एक अलग स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश बन गया है, जबकि पश्चिमी तिमोर अभी भी इंडोनेशिया का ही हिस्सा है। आगे डिस्कस करेंगे स्विट्जरलैंड पर्यटन ने किस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है? तो आप सभी को याद होगा टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने, और नीरज चोपड़ा को ही मैत्री दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? तो स्विट्जरलैंड के द्वारा नियुक्त किया गया है। किस लिए? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ये तो ईजिली आप सभी को पता होगा, है ना। तो नीरज चोपड़ा को आप सभी पिक में देख सकते हैं। इन्होंने टोक्यो में भारत को गोल्ड दिलाया था और इनका संबंध किस खेल से है? भाला फेंक के ये खिलाड़ी हैं, है ना।
आगे डिस्कस कर लेते हैं स्विट्जरलैंड पर्यटन के बारे में। तो ये संघीय सार्वजनिक निगम है जिसकी शुरुआत 16 दिसंबर 1994 में की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो स्विट्जरलैंड को देश और विदेश में पर्यटन और सम्मेलन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। स्विट्जरलैंड के बारे में याद रखेंगे कि हाल ही में जो सबसे लंबी दुनिया की पैसेंजर ट्रेन है ना, वो भी स्विट्जरलैंड में शुरू की गई है ना, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया है क्लास में। अगला सवाल है कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन रहा है। तो फ्रेंड्स, आईसीसी मेंस टी20 जो वर्ल्ड कप है ये इंग्लैंड ने जीत लिया है। इंग्लैंड ने किसे हराया है? तो इंग्लैंड ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर इस ट्रॉफी को जीत लिया गया है। यहाँ पर बात कर लेते हैं इंग्लैंड से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। जैसा कि अपने दूसरे टी20 विश्व कप टाइटल के साथ इंग्लैंड वनडे और टी20 का वर्ल्ड चैंपियन एक ही समय में बन गया है। इंग्लैंड 2019 में घरेलू धरती पर 50 ओवर विश्व कप जीता था। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 का जो 8वां टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट था, यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, जिसे इंग्लैंड ने जीत लिया है पाकिस्तान को हराकर। अगला सवाल है कि स्लोवेनिया की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन चुनी गई हैं। तो स्लोवेनिया कहाँ पर है? तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी पहली महिला प्रेसिडेंट बन गई है नताशा पिर्क मुसर, जो कि एक पत्रकार हैं और ये एक लॉयर भी हैं फ्रेंड्स, और ये पहली राष्ट्रपति बनी है वहाँ की। कैटलिन नोवाक जो कि पहली महिला प्रेसिडेंट है, कहाँ की? हंगरी की। हंगरी भी कहाँ पर आता है? तो ये यूरोप महाद्वीप में आता है। डिस्कस कर लेते हैं स्लोवेनिया के बारे में। तो लोकेशन आप सभी देख पा रहे होंगे, ये है स्लोवेनिया जो कि यूरोप महाद्वीप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो फ्रेंड्स, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा जो सेंटर है ना, इसका उद्घाटन हरियाणा में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो याद रखेंगे हरियाणा में। हरियाणा में उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। ठीक है, और ये साइंस टेक इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के पहले राष्ट्रीय भंडार कोष को देश को समर्पित भी इन्होंने किया है। उद्घाटन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। और फ्रेंड्स, इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो देश में बायोलॉजिकल डेटा के कलेक्शन की सुविधा प्रदान करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अमेरिकी महिला अरुणा मिलर मैरीलैंड में किस पद को संभालने वाली पहली अप्रवासी बन गई हैं। तो सबसे पहले मैरीलैंड क्या है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका में एक राज्य है फ्रेंड्स, जिसे हम मैरीलैंड के नाम से जानते हैं, और यहीं पर ये बन गई हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि भारतीय अमेरिकी मूल के हैं। बात की जाए इनकी, तो इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ की रहने वाली हैं ये? तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई हैं मैरीलैंड में। मैरीलैंड की लोकेशन आप सभी देख सकते हैं, ये है अमेरिका यूनाइटेड स्टेट, और यहाँ पर वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की राजधानी है, इसी के बगल से आपको देखने को मिलेगा मैरीलैंड। यहीं पर ये क्या बन गई हैं? तो यहीं पर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई हैं। कमेंट्स करके बताइए कि हाल ही में अमेरिका में अश्वेत जज के रूप में पहली महिला कौन बनी है। आंसर करेंगे कमेंट्स में। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसका राइट आंसर है श्रीलंका, यानी कि अंडर 19 मेंस टी20 वर्ल्ड कप जो कि 2024 में होगा, इसकी मेजबानी श्रीलंका करेगा 2024 पे। 2026 का जो संस्करण होगा, इसकी मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा की जाएगी। तो दोनों ही पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं। डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। सारगेसो सागर कहाँ पर है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है फ्रेंड्स। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। सारगेसो सागर का जो नाम है वो सारगेसो घास के नाम पर ही पड़ा है, जो कि सारगेसो उत्तरी अटलांटिक में महासागर में पाई जाती है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आपको देखने को मिलेंगे। रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा है? तो मैं रहीम रेखा है। नालंदा यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी।
महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित का क्या नाम था? चंद्रमौली मिश्र। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है फ्रेंड्स। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और 2020 का दिया गया है आशा पारेख को। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से टेसी थॉमस को जाना जाता है। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम था अली गौहर। पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर एक बार डिस्कस करेंगे। भारत का पहला जो एक्वा पार्क है ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल था कि चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता विषयों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो ये सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है फ्रेंड्स। विश्व की सबसे बड़ी ताजे या मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो सुपीरियर झील है फ्रेंड्स। राइट आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है फ्रेंड्स। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है कि खबरों में रहा विक्रम एस क्या है? बताएंगे आप सभी कमेंट्स करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई है? अगला सवाल है कि आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में कौन से स्थान पर आता है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार परिसर में जंगरोधी धातुओं के संयोजन से बने लोहे के खंभे की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स इन सभी सवालों के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे फ्रेंड्स आप सभी को आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो जो नंबर आपको बताया गया है उस पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप क्वेरी कर सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।